महाशिवरात्रि व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। एक रोज वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन पूरे दिन परिश्रम के बाद भी उसे कोई जानवर नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह रात्रि में जलाशय के निकट एक बेल वृक्ष पर जाकर बैठ गया। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का ज्ञान नहीं था। भूख से व्याकुल होने के कारण बेलपत्र के पेड़ पर परेशान बैठा था कि अचानक उसके स्पर्श से नीचे शिवलिंग के ऊपर कुछ पत्ते गिर गए। शिकार के इंतजार में पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे डालता जा रहा था और अनजाने में ही सारे पत्ते शिवजी को अर्पित हो रहे थे। रात्रि का एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भवती मृगी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंजा खींची। मृगी बोली, शिकारी मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही अपने बच्चे को जन्म दूंगी। एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, यह उचित नहीं है। अपने बच्चे के जन्म के शीघ्र बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। होली 2019 होलिका दहन समय मुहूर्ती पूजा विधि एवं कहानी यहाँ से पढ़े। शिकारी को हिरनी पर दया आ गई और शिकारी ने प्रत्यंजा ढीली कर दी। मृगी अपने रास्ते चली गई। कुछ समय बाद दूसरी मृगी आई। शिकारी ने धनुष बाण चढ़ाया और अनायास ही उसके हाथ से बेलपत्र के पत्ते और उसकी आंख से कुछ आंसू की बूंदें शिवजी को अर्पित हो गई। शिकारी की दूसरे पहर ही पूजा संपन्न हो गई। मृगी ने प्रार्थना की, आप मुझ पर दया करें, पर शिकारी ने कहा, मेरा परिवार भूखा है। मृगी विनती करती रही। शिकारी ने उनसे वादा किया कि उसका कार्य संपन्न होते ही वह शीघ्र लौट आएगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। मन ही मन सोच रहा था कि उनमें से कोई हिरनी लौट आए और उसके परिवार के लिए खाने को कुछ मिल जाए। इतने में ही उसके जल की ओर आते हुए एक हिरन को देखा। उसको देखते ही शिकारी प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। तभी शिवजी पर कुछ पानी की बूंदें और बेलपत्र के पत्ते शिवजी को अर्पित हो गए और पत्ते की आवाज़ से हिरन सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, मैं मेरे परिवार के भोजन के लिए तुम्हारा शिकार करना चाहता हूँ। वह मृगी वितरित तथा बोला, यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे शरीर किसी के काम तो आएगा, परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपा कर अभी मुझे जाने दो ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माँ को सौंप कर आता हूँ। शिकारी ने हिरन को सारी बात बताई और कहा, तुम मुझे मूर्ख तो नहीं बना कर जा रहे हो? यदि तुम भी चले गए तो मेरे परिवार का क्या होगा? हिरन ने सत्य बोलने का वादा किया और चला गया। शिकारी मन ही मन विचार करते पेड़ के पत्ते तोड़कर नीचे गिराने लगा और भावुक को आंखें नम हो गई और शिकारी की चौथे पहर की पूजा संपन्न हो गई। शिकारी ने देखा सारे मृगनी अपने बच्चे के साथ आ रहे थे। शिकारी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया। वचन के पक्के मृगनी उसके बच्चों को देखकर शिवजी का मन करुणा से भर गया और उसने उनको जाने दिया। उसके ऐसा करने देवता भगवान शिवजी प्रसन्न होकर तत्काल उसको अपने दिव्य रूप का दर्शन करवाया और सभी देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की तथा उसको सुख समृद्धि का वरदान देकर गुण नाम प्रदान किया और मृग परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। यही वह गुण था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की भावना। भगवान शिव को भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव की जटाओं में गंगा जी निवास करती है। मस्तक पर चंद्रमा, 3 नेत्र वाले नीलकंठ, हाथ में डमरू, त्रिशूल, अंग पर भस्म रमाए, गले में विषधारी नाग, नंदी की सवारी करने वाले त्रिलोकी नाथ भगवान शिव भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। करुणा के सागर है। गुण गौर पूजन विधि महत्व। गुण
गौण पूजन गति एवं कथा पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। जो महाशिवरात्रि का व्रत करता है तथा विधि पूर्वक शिवजी की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। महाशिवरात्रि व्रत पूजन विधि प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वित हो घर को साफ कर गंगा जल का छींटा जाएगा। मस्तक पर त्रिपुंड तिलक लगाए, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें। सभी पूजन सामग्री लेकर घर में या मंदिर में या मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि विधान से मनो उच्चारण के साथ शिवजी का अभिषेक करें। महाशिवरात्रि को सभी पहर पूजा करनी चाहिए। रात्रि में चारों पहरों की गई पूजा विशेष फलदायी है। रात्रि जागरण अवश्य करें। 4 पहर की पूजा रात्रि जागरण करके ही सफल होगी। ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करवाकर यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य देवो। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र, कच्चा दूध, गो द्रव्य, गंगाजल, आकड़े के पुष्प, धतूरा, भांग, रुद्राक्ष, शहद, घी, कपूर, रुई, रोली, मूली, अक्षत, जनेऊ, जौ, मिष्ठान, नवेक्ष आदि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इन सब से सात्विक भाव से पूजा अर्चना करें। महाशिवरात्रि पूजा क्षमा प्रार्थना आवाहन न जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमातः परमेश्वरम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।